तुला राशि का मासिक राशिफल मार्च 2026। स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और राहु के साथ होंगे और उन पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि होगी। इसके बाद 2 तारीख से वो आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जहां पर शनि विराजमान होंगे और 15 तारीख से सूर्य भी वहीं पर आ जाएंगे। उसके बाद 26 तारीख को शुक्र आपके सप्तम भाव में जाएंगे। इस प्रकार 26 तारीख तक का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद कमजोर रह सकता है। इस दौरान पेट से जुड़ी समस्याएं, पाचन तंत्र से जुड़े रोग, खान पान से जुड़ी विसंगतियां आपको शारीरिक रूप से बीमार बना सकती है। इसलिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। आवश्यक होने पर चिकित्सक से उपचार करवाएं, जिससे आपको परेशानी न हो और आप एक तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर सकें। 26 तारीख के बाद से स्वास्थ्य में अच्छे सुधार के संकेत मिलेंगे, जिससे आपको खुशी होगी और आपका आत्मविश्वास लौट आएगा। आपकी मां के स्वास्थ्य में भी इस महीने कुछ गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी भी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहें। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज 11 तारीख तक वक्री अवस्था में और 11 तारीख के बाद मार्गी अवस्था में आपके नवम भाव में रहेंगे। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में ग्रहों की संख्या अधिक रहेगी। आपको नौकरी में बदलाव करने का मौका मिलेगा। यदि आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और नौकरी नहीं बदल पा रहे थे, तो अब आपको एक नई नौकरी प्राप्त हो सकती है और आप उससे जुड़ सकते हैं। स्थानांतरण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए समय आ गया है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने पर आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो इस महीने आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र सप्तम भाव में विराजमान होंगे, तब नौकरी में स्थिति के और मजबूत होने के योग बनेंगे और आपको तरक्की मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना अच्छा रहने की संभावना है। आप अपने व्यापार में भरपूर उन्नति करेंगे। आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंध अच्छे रहेंगे और आपको अपनी योजनाओं को साझा करना होगा, जिससे आपके बीच एक सुखद संबंध बना रह सके और व्यापार को गति। प्रेम बटा विवाह बटा व्यक्तिगत संबंध। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु के प्रभाव के कारण पंचम भाव अति सक्रिय रहेगा, जिससे न केवल आप अपने प्रियतम के निकट रहेंगे, बल्कि उनके अतिरिक्त कुछ अन्य लोगों के प्रति भी आपके मन में प्रेम के अंकुर फूट सकते हैं। इससे आपका रिश्ता कुछ समय अच्छा रहेगा और कई बार आपको किसी अन्य व्यक्ति में ज्यादा दिलचस्पी होगी, जो आपके रिश्ते के लिए तनाव का कारण बन सकती है, क्योंकि एक समय में एक से ज्यादा नाव की सवारी करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए आपको इन सभी परिस्थितियों में संयमित व्यवहार करना चाहिए और अपने प्रियतम और अपने रिश्ते पर भरोसा रखना चाहिए। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम के साथ रिश्ते को संभालने के लिए कुछ संघर्ष करते दिखाई देंगे। यदि आप एक विवाहित जातक हैं, तो आपके लिए ये महीना वैसे ठीक ठाक रह सकता है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम बढ़ेगा। लेकिन कई ग्रहों के प्रभाव में होने के कारण बीच बीच में कुछ समस्याएं बढ़ेंगी। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि भी मंगल पर रहेगी, जिससे स्थिति अंत में संभल जाएगी और आपका रिश्ता विधिवत चलता रहेगा। सलाह आपको शुक्रवार के दिन श्री मां महालक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। बुधवार के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को कोई हरे रंग की वस्तु भेंट करें। सामान्य तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए
ये महीना मध्यम रहने की संभावना है। आपको अपने जीवन में चल रही समस्याओं के प्रति सावधानी के साथ साथ सतर्कता भी बरतनी चाहिए और परिस्थितियों में स्वयं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और राहु आपके पंचम भाव में होंगे। शनि पूरे महीने छठ ए भाव में, बृहस्पति वक्री अवस्था में नवम भाव में और केत उ एकादश भाव में बन ए रहेंगे। 2 तारीख को शुक्र छठ ए भाव में जाकर शनि से युति करेंगे और उसके बाद 15 तारीख को सूर्य भी छठ ए भाव में आकर शनि और शुक्र से ही युति करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को शुक्र आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना समस्याओं से भरा रहेगा। आपके बीच प्रेम तो रहेगा, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से निकटता रिश्ते में तनाव घोल सकती है। विवाहित जातकों के लिए महीना अनुकूल रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को नौकरी में बदलाव करने का मौका मिलेगा और अपनी पसंद की नौकरी मिल सकती है। बेरोजगार जातकों को नौकरी प्राप्त होने के योग बनेंगे। यदि आप अपना मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात करनी होगी। पारिवारिक संबंधों के लिए समय मध्यम रहने की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग को अनेक बाधाओं का सामना करना होगा। आर्थिक रूप से ये महीना अच्छा रहने की संभावना है। पेट से जुड़ी समस्याएं आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये महीना अनुकूल रह सकता है।